गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली उठना तो मेरा वही टाइम पे है, लेकिन क्योंकि चंदा मामा आजकल आ नहीं रहे तो सच बताऊं मैं बड़ा बोर हो गया हूँ। जबकि ये ऐसा तो है नहीं कि मेरी नज़र अगर मैं आसमान की तरफ करूँगा तो चंदा मामा तुरंत आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों एक आदत सी बन गई है। नज़र ऊपर ही ऐसा लगता है कि अब कहीं पे दिख जाए, अब कहीं पे दिख जाए, लेकिन दिख नहीं रहे चंदा मामा। शायद मौसम की ख़राबी की वजह से, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। तो काफ़ी टाइम तो मेरा, सच बताऊं तो लगभग 15 मिनट मेरे ना उनको देखने की वजह से बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं नहीं। और उनको देखने के लिए, बार बार देखने के लिए मुझे एक्सरसाइज को रोक करके कभी छत पे जाना पड़ता है, कभी इधर की, क्या पता कभी कहीं से दिख जाए। प्यार है ना उनसे, चंदा मामा से। देखेंगे। एक्चुअली चंदा मामा का खूबसूरती जो भी होती है ना, खूबसूरती का स्वभाव ही अपने आप को छुपाना है, वही खूबसूरती है। तो चलिए, आएंगे चंदा मामा जल्दी, हम इंतज़ार करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं गुड मॉर्निंग थोड़ी देर से बोल रहा हूँ, तो चलते हैं हॉल में। और खाना भी नहीं आया। आज खाने में देखते क्या है। चलो। पकड़ी ऊपर, पापा गए ऊपर। चलो। और जो हम आपको बता ही रहे थे कि एक छोटा सा डॉगी हमने वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम उसी को दूध देने जा रहे हैं। वहीं से बिस्किट ला देंगे उसके लिए, वो खा लेगा। तो चल दे। देखो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा आज। ये पापा के हाथ में है दूध, उसके लिए, डॉगी के लिए। क्या शेर देगा क्या दूध में? चलो पहुंच गए। ये वाले हाउस के अंदर है, ये देखो, वो उसके अंदर है। अभी आपको दिखाएंगे हम, ये वाले हाउस के अंदर है। अब सैटरडे को खिलाते हैं CNC। सैटरडे को खिलाते हैं CNC। चल अंदर, चल अंदर, चल आजा। देखो, ये मैं जिस डॉगी जिस डॉगी की बात कर रहा था ना दोस्तों, ये है। इसका नाम मैंने सैटरडे रखा है। सैटरडे क्योंकि सैटरडे को मुझे मिला था ये, तो इसके लिए लाए बिस्किट। आप बिस्किट खाओगे, ठीक है? अब क्या करें इसका, मैं तो देखिए मैं पाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारी है इसकी निभा सकते हैं उतना निभा दे रहे हैं, सिर्फ खाना देने का। देखो, खाया कुछ? खाया कुछ? कोई खाना डाल के तो गया है। अपने बिस्तर में सो, जाके बिस्तर में सो। हाथ दो, सेकंड, हाथ दो, हाथ दो हाथ दो चल कोई बात नहीं, सो जा, चल ठीक है, खा ले। इसको छोड़ गया था कोई, देखो कितना क्यूट सा है, लेकिन क्या है, तू खा खा के मोटा तो हो गया बेटा, है ना? देखो, ये भी एक्चुअली हमारे कर्म ही होते हैं। इसने, कहते ना लोग, अपने अपने प्रारब्ध को जो लेके आ रखा है वही होगा। ये आज, ये छोटा बच्चा है, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं,
वैसे ही ये जिस डॉगी का बच्चा होगा ना उसके लिए अपना बच्चा होगा, लेकिन अपनी माँ से अपने पेरेंट्स से ये दूर हो गया और अकेला यहाँ पे रह रहा है, अकेला सरवाइव कर रहा है इस जगह पे, खुली जगह पे, सामने रोड पे जाके। कोई भी एक्सीडेंट तो हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी इसका प्रारब्ध होगा, कर्म काटेगा अपने। कोई डॉगी जो है कार में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं और इसको नाले पे छोड़ गया। बेटे कर्म फल हैं ये सारे, इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे कर लो, कर्म अच्छे कर लो, कल के दिन ऐसे हाल अपने ना हो। तो अब जब तक मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इसके कर्म जल्दी कट जाएं, जो बुरे कर्म थे इसके जल्दी कट जाएं और इसको कोई नया मालिक मिल जाए, अच्छा मिल जाए और यहाँ से इसको मुक्ति मिले, अच्छी जगह कहीं पे जाए। तो यही प्रार्थना करता हूँ। चले सैटरडे, आप खाओ बिस्किट, खाओ बिस्किट खाओ। दोस्तों हनी और मैं जा रहे हैं आप लोगों के लिए कहीं पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली जो मेरे दूर के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे बाहर के व्यूअर हैं, जो मुझे बाहर से देखते हैं, है ना बेटा, हमको जो देखते हैं, उनको मेरे यहाँ से, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं बनबसा में रहता हूँ, बनबसा से नेपाल का डिस्टेंस कितना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और अरे उसमें ना हो करके बात करनी पड़ती है। कहाँ से बात करनी पड़ती है, वो समझ आता है। नेपाल में बात करनी पड़ेगी आपको। नहीं, नेपाल में ज़रूरी थोड़ी नेपाली में बात करना, वहाँ हिंदी जानते हैं सारे लोग। हम नेपाल थोड़ी जा रहे हैं, नेपाल के बॉर्डर पे है, नेपाल के बॉर्डर। फिर चलो चलते हैं, गाड़ी खोले मैं हूँ, मेरे पास है। चलो चली भैया। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, हनी और मैं, आप लोगों को नेपाल की डिस्टेंस मेरी जगह से बताने के लिए। यहाँ से अभी दिखा रहा है 3 किलोमीटर बनबसा मेरे यहाँ से। मैं चलते हुए जस्ट बना नहीं पाया, 1 किलोमीटर में आगे निकल आया हूँ। 1 किलोमीटर जस्ट यहाँ से मेरी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर यहाँ से बनबसा है, यानी कि 4 किलोमीटर मेरी जगह से एग्जैक्ट 4 किलोमीटर पे बनबसा है। तो 4 किलोमीटर हमने तो मार्केट तो जाना ही है बनबसा। और गाड़ी का मीटर भी चेक कर लेते हैं। गाड़ी का चल रहा है 800 फिलहाल 50, 30,850 पे गाड़ी है अभी। देखते हैं, बाद जाके शूट करेंगे। पहुंच गए हैं बनबसा, 4 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। अब ये गेट शुरू होता है यहाँ से, नेपाल के लिए टर्न हो गए। नेपाल जा रहे हैं हम। गेट तक जाएंगे। सब पुराने अंग्रेजों के टाइम के बने हुए बंगलोज हैं। बहुत खूबसूरत है, हम लोग बहुत आते थे यहाँ पे। ये नेपाल जा रही है। ये देखो नेपाल जा रही है बस। ये ऑटो रिक्शा भी जा रहा है नेपाल को, हम भी जा रहे हैं नेपाल को। धूल उड़ाने जा रहे हैं दुकान की, नेपाल की उन्हें दुकान की क्या बोल लो। ठीक है, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर से रसीद कटती है, फीस करती है ना। जैसे कोई 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, हम लोग थोड़ी जा रहे हैं। हम लोग अगर कोई पुल क्रॉस करेगा ना नेपाल के लिए, तो यहाँ पर उसकी फीस कटती है। चुनी ना, नैनीताल में नहीं लगता है यहाँ को नदी, यहाँ को वो नैनीताल बढ़िया चल गए।
उस पार मैं जा नहीं सकता अभी दिखाने के लिए आपको, क्योंकि उस पार जाने के लिए वहाँ से रसीद काटनी पड़ती है एक। मतलब ये क्रॉस करने के लिए इनकी कैनाल वालों की, पुल वालों की कोई फीस कटती है। अब वो क्योंकि मैंने उस पार जाना नहीं था, मतलब नेपाल के लिए हमने ये पुल क्रॉस करना पड़ता है, तो मैं पुल क्रॉस नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ तक ही दिखा रहा हूँ। बस आप लोग के लिए समझने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से आपको नेपाल कितना नज़दीक है। खत्म हो गई है, अब हमको नहीं लानी पड़ेगी जेल पेन। पुल क्रॉस क्यों कर रहे हो? हाँ? पुल क्रॉस नहीं कर रहा बेटा, पुल अभी हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते ना, गेट खुलने का टाइम नहीं है। हमारा पुल आगे। दोस्तों ये सामने रहा पुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये सामने रहा पुल, सामने पुल है, इस पुल को क्रॉस करेंगे हम नेपाल आ गया। एक्चुअली मैं अभी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कार से अगर जाते हैं तो इस यहाँ पर गेट, एक तो ये गेट कार के लिए नहीं खुलता अभी, इनका कुछ टाइमिंग है, 2-2 घंटा, सुबह 2 घंटा, दोपहर को, फिर शाम को, ऐसा कोई टाइम है कार जाने के लिए। स्पेशली कार जाने के लिए एक्चुअली कुछ टाइमिंग है इनकी, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटा खुलती है। तो अभी हम कार लेके उस पार नहीं कर सकते। बस आपको यहाँ तक दिखा रहा था कि आप नेपाल मेरे यहाँ से कितना नज़दीक है। लगभग 4 किलोमीटर मैं अपनी जगह से बनबसा आया हूँ। अभी कितनी रेंज हो गई है? हाँ, किलोमीटर हो गया है 860। अब जा रहे हैं घर लंच के लिए। टाइम हो गया है 12:30। हनी महाराज भी आ गए हैं। हनी महाराज अपनी पेन लेके आए हैं, दिखाओ लो। तो मैं लेके आया हूँ जेल पेन। तीनों जेल पेन है ब्लू कलर की। एक ये, एक ये और एक ये। अरे डॉगी क्या कर रहा है देखो। वो है डॉगी। अभी इसको हम खाना देंगे बोला के। अभी हम उसको खाना देंगे। थोड़ी सी पीछे हो करना गाड़ी। दिख तो रहा वो इसके अंदर है डॉगी। वो सोया हुआ है? वो देखो। सोया हाँ हुआ है? हाँ सोया हुआ है। नहीं देख रहे। दोस्तों एक्चुअली खाना वाना भी हो चुका है, और आपसे एक बात वो तो चलो कोई बात नहीं, आपसे एक बात शेयर करनी थी। जो डॉगी हमने, जो कुत्ते का बच्चा सुबह देखा था ना, वो एक्चुअली अभी शाम को जब मैं आने लगा तो शाम को वहाँ पर था नहीं। अब वो उसको कोई लेके चला गया या कहीं और चला गया, कुछ नहीं पता। अब कल पता चले। बाहर निकलने की तो जगह थी बेटा उसके, लेकिन क्या पता कोई लेके चला गया हो पालने के लिए। अगर कोई लेके चला गया हो तो बहुत अच्छा। भाग गया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि जब आप लोग व्यू करने के बाद उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें और कुछ अच्छा करने की इच्छा अंदर से जागृत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, कि जो डेली व्लॉग करते हैं ना, जो डेली व्लॉग बनाता होगा, जो अपनी चीज़ों को रेगुलर आपको दिखा रहा है सुबह से शाम तक की अपनी डेली की प्रतिक्रिया, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो दिल का साफ़ होता है। क्योंकि वो सुबह से शाम तक की आपको डेली अपनी रिपोर्ट दे रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ गया और क्या किया। तो क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है, तो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा है, तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। तो ऐसे पे ऐसी ईमानदारी को, ऐसे रिश्तों को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि।